बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के बाहर मौजूद हूं। अभी कुछ देर पहले यहां तलबा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस यहां पर पहुंची। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी मैं आपको दिखाऊंगा, इस रास्ते के ऊपर तैनात है। तलबा को मुंतशिर किया गया। इस वक्त मीडिया के कुछ लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। वो अपना जो जिम्मेदारी वो पूरी कर रहे हैं। बेसिकली मकसद ये है बात करने का कि एक वाकया जिसके ऊपर सुबह रामे साहब ने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी और बाकी हमारे मीडिया पर्सन ने वो वाकया भी शुरू किया था। बेस इस कॉलेज के जो मेरे अक्का में आपको नजर आ रहा है, इसकी बेसमेंट के अंदर एक 17 साल लड़की से गार्ड ने जबरदस्ती की, ज्यादती की और उसके बाद फिर मामले को छुपाने के लिए भरपूर तरीके से उसके ऊपर दबाव भी डाला गया। ये सारी चीज़ आपको एक गुज़श्ता वीडियो के अंदर हम बता चुके हैं, लेकिन इस वक्त मैं इस कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ। रामे साहब भी हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत सर, इस वाक़े के ऊपर ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज अगर बात की जाए तो मियां आमिर महबूब साहब जो नून लीग के कार खास हैं, हुकूमत भी नून लीग की है, यानी कॉलेज भी नून लीग का है, और उसके बावजूद तलबा के साथ जो ज्यादती हो रही है वो आपके सामने। तो रामे साहब क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े के ऊपर? देखें गुलाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ जब मैं यहाँ पे आया और ये सूरत हाल मैंने देखी कि ये आप देखें इस बेसमेंट में ये सारा इंसिडेंट हुआ है और ये दीवार भी गिरी हुई है। सही, बिल्कुल। और ये प्रोटेस्ट और इतनी पुलिस और जिस तरह से ये वॉल चॉकिंग और ये सारा कुछ मैंने देखा है, यकीन करें इतनी पुलिस देख के मैं खुद बड़ा सरप्राइज हुआ। और सबसे ज़्यादा जो हैरानकुन बात यह है कि बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। जब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है तो फिर इतनी ज़्यादा पुलिस किस लिए है? और ऐसे क्या मुहरकात हैं कि पुलिस जो है वो असल मुल्ज़मान को पकड़ने की बजाय इस बात पे ज़्यादा फोकस कर रही है, मुल्ज़मान को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा फोकस कर रही है और इस मामले को दबाने में ज़्यादा जो है फोकस कर रही है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये एक बाअसर इंसान का ये कॉलेज है और जो बैडली एक्सपोज हुआ है। आप देखें कि इस बेसमेंट में, सामने बेसमेंट में ये सारा इंसिडेंट हुआ है जिसके आई विटनेसेस मौजूद हैं। बच्चों ने उस इंसिडेंट की वीडियो बनाई। इस बेसमेंट में बच्ची को रेप किया गया। ICS की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी वो, तो उसके गार्ड ने और इंतज़ामिया ने मिलकर उसको रेप किया। तो आप देखें कि उसके आई विटनेसेस मौजूद हैं, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। अब वो वीडियोस भी गायब करने की कोशिश की जा रही है, किसी को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही और पुलिस वो प्रीशियस एविडेंस कलेक्ट नहीं कर रही। अगर वो CCTV फुटेज और सारी चीज़ें सामने आ जाएँ तो उससे हर शख्स का रोल जो है वो क्लियर हो जाएगा और उसको बाद में फोरेंसिक वगैरह करवाया जा सकता है। इसके अलावा आप ये देखें कि अभी तक इसमें इतनी पुलिस की भारी नफरी जो लोगों को डिस्पर्स करने में और इस तरह से ये एहतजाज की नौबत क्यों आई है? क्यों आई है? इसी वजह से आई है कि एक इतना बड़ा इंसिडेंट कॉलेज में हो जाने के बावजूद, जो कि एक तलीमी दरसगाह है, यहाँ पे हो जाने के बावजूद किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं है, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है। आप देखें इदारों की जानिब से बिल्कुल खामोशी है और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर यही बताया जा रहा है कि कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। जब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे तो वो वाटर कैनन और दीगर गाड़ियाँ भी मौजूद हैं लोगों को डिस्पर्स करने के लिए और कितनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं। और आपने देखा तो ये क्लियर कट रेप का केस है और इस पे 376 और दीगर। इसमें मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो मुतासरा बच्ची है जिसके साथ ज्यादती हुई है, हम सभी की हमदर्दियां उनके साथ हैं और बिल्कुल उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप इस हवाले से क्या ऐलान करते हैं? आप मुतासरा बच्ची के लिए कोई ऐलान करना चाहेंगे? देखें सबसे पहले मुआवनत के हवाले से देखें सबसे पहले तो गुलाजी साहब, मुतासरा बच्ची के वालिदैन को बहुत ज़्यादा डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से डराया धमकाया जा रहा है। जो लोग यहाँ पे खड़े हैं उनको यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दिया जा रहा, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि वो यहाँ पे खड़े ना हो, यहाँ पे वीडियोस ना बनाएं, सोशल मीडिया पे इसको रिपोर्ट ना करें। मुझे नहीं अब ये समझ आ रही कि क्या मजबूरी है गवर्नमेंट की कि इसके ऊपर उसमें क्यों इसका दबाने की कोशिश की जाए। और अभी ये भी पता चल रहा है कि इसमें कुछ टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं इस मामले में। जिस तरह से उनकी चैट लीक हुई, इनकी सारी इंतजामिया, और इस तरह से पहले भी इस तरह के कई इंसिडेंट ऐसे होते रहे, लेकिन चूंकि लोग अपनी इज्जत के डर से ज़्यादातर इस तरह के केसेस को रिपोर्ट नहीं करते, ये सामने आ गया और इस पर तलबा ने आपने देखा कि कितना शदीद रद्द-ए-अमल हुआ। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ। वालिदैन के हवाले से हम हर तरह से उनको कानूनी इमदाद जो है वो फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पे आया भी हूँ। इस तरह के केसेस में आपने देखा कि पहले भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। 2000 केस भी एक रेप का केस था जिसमें मैं आपके सामने, और इस तरह के केसेस में मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ और करते रहते हैं। तो यह है कि इसमें ये एक आप कह लें कि एक माइनर बच्ची का मामला है, अंडर 18 17 ईयर उसकी एज है और बहुत ही ज़्यादती हुई है और ये बाअसर लोग हैं और वालिदैन को थ्रेट कर रहे हैं। तो इसमें हम हर तरह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं, उनको लीगल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जो मुमकिन
लीगल अप्रोप्रिएट एक्शन बनता है वो लेने की। मुसलमान की हवाले से जो भी दफात लगते हैं हम उसके ऊपर आते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, करामा साहब ने यहाँ ऐलान किया है अगर ये वीडियो हमारी मुतासरा बच्ची के किसी भी फ़र्द तक पहुँचती है, उनके रिश्तेदारों तक पहुँचती है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। रामे साहब की अगर खिदमात वो लेना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कास्ट यानी आपको खिदमात देने के लिए तैयार हैं। रामे साहब, अब अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि अब इस मुलजिम के ऊपर कौन सी दफात लगेंगी? देखिए ये तो सीरीज 376 लगती है और इसके अलावा कुछ और हार्ट टाइजिंग को इंजरीज आई हैं वो भी देखी जाएंगी। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इसकी सज़ा है और इसमें मेडिकल भी हो जाना है, मेडिकल के ज़रिए सारी चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर बंदे नहीं पकड़े जाते और 72 आवर्स वेस्ट हो जाते हैं तो फिर DNA कैसे मैच होगा, और ये सारी चीज़ें हैं। ये पॉइंट आपने अहम कहा है कि ये कि कितने घंटों के अंदर इसको पकड़, आवर्स में अगर बंदे नहीं पकड़े जाते तो 72 घंटों में अगर प्रीशियस एविडेंस वहां से नहीं कलेक्ट किए जाते, यहाँ पे पता नहीं फॉरेंसिक वाले आए या नहीं आए, तो एविडेंस जो है ना उनको खराब करने की कोशिश की जा रही है, वो सारे अगर कलेक्ट किए जाते हैं तो ये तो सीधा सीधा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ का केस। अगर ये बड़ा आम पॉइंट रामे साहब ने हमें बताया है कि अगर 72 घंटों के अंदर एविडेंस कलेक्ट नहीं किए जाते फिर उसके बाद ये होगा कि DNA यानी मैच करने में या उसको यानी पहचान करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, दुश्वारी पेश होगी। तो 72 घंटों के अंदर मुलजमान को पकड़ना इंतहाई ज़रूरी है ताकि फिर उन्हें का DNA करके और मुलजमान का जो कैसर किरदार तक पहुँचाया जा सके। ऐसे बिल्कुल, और इसमें जितने भी यूनिवर्सिटी की ये कॉलेज की इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन शामिल करना चाहिए। प्रोफेसर्स को, टीचर्स को सबके स्टेटमेंट लेने चाहिए, सबका CDR, उन लोगों के साथ कौन कौन राब्ते में था, CCTV वीडियोस, ये सारी चीज़ें लेकर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना होगा। और उसके बाद अब मजीद कहानी खुलेगी कि जब लड़की थोड़ा स्टेबल कंडीशन में आएगी और वो स्टेटमेंट में अपनी देगी, स्टेटमेंट में वो फैक्ट डिस्क्लोज करेगी कि उसको किस तरह से रेप किया गया और किन किन लोगों को वो नामजद करती है। फिर उसके बाद मजीद कहानी जो है वो खुलकर सामने आएगी। बच्ची जब अपने स्टेबल होगी, अपनी हालत में आएगी तो मजीद कहानी खुलकर सामने आएगी। फयाज रहमत साहब सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। ये वो कॉलेज है बद वक्त जहाँ पे एक यानी नाखुशगवार वाक़या पेश आया, इस हवाले से मुकम्मल हमने आपको रिपोर्ट किया। रामे साहब ने अपनी कानूनी खदमात देने का फैसला भी किया है। बाकी इस हवाले से जो अपडेट आती है, क्योंकि 72 घंटों के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन करना और पाए तक पहुँचाना ये अहम पॉइंट रामे साहब ने हमें बताया है। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट हमारे तक पहुँची है हम बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।